हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानवर एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन के बारे में। काफ़ी इसके लेकर हंगामा भी हुआ था और ये एग्जामिनेशन जो है अब कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें जो है हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी जीके पोर्शन का एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको जो है जीके के जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है उस पर जो है क्या आपको नॉर्मली मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये 23 अगस्त को जो हुआ था, 23 अगस्त शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो है जीके पोर्शन है। इस तरह से बाकी और भी जो है आपको सब्जेक्ट का जो है आता रहेगा एनालिसिस, तो वो एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे। और साथ साथ जो है दूसरे शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, दूसरे दिन जो एग्जामिनेशन हुआ, तीसरे दिन जो एग्जामिनेशन हुआ, उसके बारे में भी, उसके पेपर को भी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इस तरह से इसको लेट वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि ताकि आपको जो है एक एक्यूरेट आंसर और एक्यूरेट जो है आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग जो है बात कर सकें। ये ना हो कि जल्दीबाजी में कुछ भी हम लोग आंसर दे दें, गलत भी आंसर बहुत सारे जगह आ जाता है। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे। आपको जो है एकदम सटीक आंसर होगा। आप अपने इसके बाद जो है आपको कहीं भी आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आंसर की आएगा आप देखेंगे सेम टू सेम आंसर जो है आपको लगभग देखने को पूरा मिलेगा। प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा। मैनवर एजुकेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको डेली इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब का जो है आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा, तो जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर जो है यहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा डिफरेंट एग्जामिनेशन के बारे में। साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है इस पर हम डालते रहते हैं। जैसे कि अभी जो भी करंट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, ये जो स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट बहुत एग्जामिनेशन के लिए, उससे रिगार्डिंग जो है वीडियोस हम लोग जो है यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो आपका जो है ऐसे जैसे कि ओलंपिक्स पे किया है हमने वीडियो, बजट का जो है पूरा जो है वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। ओलंपिक्स का पूरा वीडियो है, वहाँ पे आपको ओलंपिक की कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। साथ साथ जो है आपका जो है से सेंसस का वीडियो है वो सारा देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी और पुणे भी आप विजिट कर सकते हो, या इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवेज़ की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या फिर अभी जो एग्जामिनेशन हुआ आपका यूपी पीसीएस की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ जो है पूरा सिस्टमेटिक वे से जो है आपको रीजनेबल में जो है रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, वहाँ पर जो है आपको जो है सारा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो है आपको कराया जाएगा। या कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहां पे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये जो है शिफ्ट 1 का जो है जो 23 अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पर जो है आपको देखने को मिला था ये। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था 23 अगस्त में शिफ्ट 1 का पहले देखेंगे, उसके बाद शिफ्ट 2 का जो है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 113वां नंबर क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखा? तो स्कारलेट लेटर जो है किताब ये किसने लिखी थी? तो इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसने लिखा था, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, हु रोट द स्कारलेट लेटर। तो नेथनियल हॉथॉर्न जो है इन्होंने जो है ये किताब लिखी थी। तो ये आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो जो सोशल मीडिया से काफ़ी प्रचलित होंगे और यूज़ करते होंगे रेगुलर, तो उनको ये चीज़ पता होगा कि स्ट्रिक वर्ड जो है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है। तो वो जो है आपका स्नैपचैट से है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप किसी को लगातार जो है इमेज वगैरह भेजते हो और उसके बाद बीच में जो है आप इमेज भेजना छोड़ देते हो, तो उसको कहते हैं आपका स्ट्रिक जो है वो टूट गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसकी कैपिटल पल्लवा की कहाँ स्थित है? तो ये जो थी वो थी कांचीपुरम में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो क्या करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका काम क्या है। तो ये जो है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर जो है किनको बनाया गया था? तो ये जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है बाउंड्री लाइन कौन सी है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो है मैगिनॉट लाइन, और उसमें जो है थोड़ा घुमा के पूछ दिया, एक और लाइन पास करती है वो है सिगफ्रीड लाइन जो है, सिगफ्रीड लाइन जो है वो भी आपको इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो वो जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा जो है मटेरियल हमें ज़रूरी है? तो वो है यूरेनियम। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिजिबल मटेरियल है और यहीं से जो है हमारा परमाणु ऊर्जा जो है वो बनता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? अगला क्वेश्चन ये है कि नोएडा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तर प्रदेश के? तो वो जो आता है वो आता है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो डाक दिवस जो है हम किस दिन को मनाते हैं? डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे जो है वो मनाते हैं 9 अक्टूबर को। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो हेड कौन था किसका? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जून 2024 तक तो कौन रहेंगे? जो हमारे होम मिनिस्टर है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह जो हैं इसके हेड थे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये जो है 1885 में जो है स्थापित किया गया था। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो फर्स्ट एयरपोर्ट इंडिया का कहाँ है लोकेशन? तो ये जो है आपको बॉम्बे में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछता, अगर इंटरनेशनल की बात करता तो चेन्नई हो जाता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो बिजनेस के लिए उसका जो है थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है? तो वो है 20 लाख रुपए। अब बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलें वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो आपको जो है इमेज के थ्रू जो है मैलिशियस फाइल्स जो है आपको हैकर जो है आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं और आपका इन्फॉर्मेशन को जो है स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो वो क्या होता है? तो वो जो होता है इमेज फिशिंग। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिशिंग मतलब होता है वही जो है आपके चोरी करना या आपकी जानकारी को जो है हैक कर लेना। जो है मोबाइल पे काफ़ी जो है जमतारा नाम की जो सीरीज भी आई थी फिशिंग को लेकर। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है जागरेब। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो टेररिज्म से जो हम लड़ते हैं उसमें जो है सूचना साधन करना जो है वो किस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये जो महत्वपूर्ण हो जाता है, ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। जो भी पोटेंशियल थ्रेट होता है उसको आइडेंटिफाई करने में जल्दी से जल्दी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन जो है किस नेबरिंग कंट्री को जो है भारत का उसको जाना जाता है? तो ये है भूटान। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी है, गूगल जो है वो नहीं है, इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो ये किस यूट्रोफिकेशन जो है
वो किस तरह का पॉल्यूशन है, किस तरह का प्रदूषण है। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है वाटर पॉल्यूशन यानी जल पॉल्यूशन जो है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपको चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी सीडी देशमुख। और ये जो है भारत के पहले भारतीय आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। और पहले गवर्नर की बात करी जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो डीपीएसपी से जो है कौन सा पार्ट जो है वो बिलोंग करता है? तो डीपीएसपी कहाँ है? तो भाग 4 में जो है आपको मेंशन है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 2 में सिटीजनशिप है, तो ये जो है भाग 5 में यूनियन के बारे में है। नेक्स्ट है पुस्तक अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ लाइफ मिसस्पेंट जो है वो कौन लिखे हैं? तो वो लिखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान जो है हमें नीला क्यों दिखता है? तो ये दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई मॉलिक्यूल जो है इसकी वजह से दिखता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है। और ये जो स्कैटरिंग जो होता है ना, ब्लू लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो है बिखर जाता है, स्कैटर होता है। रेड लाइट का सबसे कम होता है इसलिए वो जो है कम बिखरता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, रमन सुब्बा राव who passed away recently was associated with which sport? तो रमन सुब्बा राव जो है जिनका भी निधन हो गया था वो किस खेल से जुड़े थे? तो वो क्रिकेट से जुड़े थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो पेनिनसुलर इंडिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ऐसे भारत का जो है सबसे लंबा नदी कौन है? तो वो है आपको गंगा। और सबसे बड़ी नदी कहा जाए, लार्जेस्ट कहा जाए, तो वो है ब्रह्मपुत्रा। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 1985 को जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया युवा युथ वर्ष। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। क्या कह रहा है? रिसर्च मेथड अलाउड फॉर इन डेप्थ एंड फर्दर प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज। तो वो कौन सा मेथड होता है जिसमें जो है रिसर्चर्स को और भी जो है क्वेश्चन करने में सहायता करता है? तो ये है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये चाइना का इनिशिएटिव है। BRI का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। को क्या है? ट्राइज टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनटू जियोपार्डाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। तो इसको क्या कहते हैं? जो उसी में काम करता है और उसको जो है खतरे में डालने के लिए उस संस्था को जो है वर्क करता है। तो स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। नेक्स्ट है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है सबसे पहली बार कब घोषित की गई? तो ये की गई जुलाई 2000 में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2006 में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका का जो है पूरा अफ्रीका पे दौड़ने वाले तो ये कौन है? तो ये है रस कुक। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो ये जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसके खिलाफ ये मांग की है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली पेंटिंग कहाँ है? तो वारली पेंटिंग है आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। तो चिकनकारी जो आपको जो देखते हैं एम्ब्रॉयडरी, तो ये जो है वो कहाँ है, तो ये जो है लखनऊ में है। ऑप्शन ए जो है लखनवी चिकनकारी जो है हम लोग सुनते हैं कुर्ता वगैरह पे देखने को मिलेगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो ओशन एसिडिफिकेशन का जो है प्राइमरी कॉज जो है वो क्या है, तो समुद्र द्वारा CO2 का अवशेषण। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र के द्वारा जो है CO2 का अवशेषण जो है इसका प्राइमरी कॉज है। नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट का था। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो है क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में, और उसके बाद हम लोग जो है एक नॉर्मल जो है इस शिफ्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या जो है कट ऑफ रह सकता है। इस शिफ्ट की बात करेंगे, ओवरऑल जो है पूरा बात भी करेंगे, लेकिन इस शिफ्ट में हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें UDHR जो है, UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो किस असाइलम जो मिलता है वो प्रोसिक्यूशन से, तो वो जो है आपको गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो देता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 10 जो है वो सिटीजन नागरिकता से संबंधित है, 18 जो है आपको टाइटल से संबंधित है, और 25 जो है माइनॉरिटी के राइट से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये देता है आपको। NPA का पूर्ण रूप है, NPA जो है वो क्या होता है, तो वो होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो शेरा डांस कहाँ होता है, किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, तो ललितपुर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट CTBT बैंड ट्रीटी का जो है लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या था। तो ये पर्पस जो था वो था आपको कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे बैन था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड जो है किस इस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में। ऑप्शन ए जो है और टोटल 26 लोगों को इस बार दिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं। तो कितना नोट वापस आ गया है, RBI ने कुछ दिन पहले डेटा भी जारी किया था, तो ये जो है 98.96%। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया गया। तो 1993 में जो है आपको कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसमें से ह्यूमन राइट को जो है अडॉप्ट किया था। कहाँ किया था, ये किया था वियना घोषणा, वियना डिक्लेरेशन में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है। तो ये जो है आपको 79वां संशोधन जो है वो उसने बढ़ाया है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सीट को जो है आपको असेंबली और लोकसभा में। 73वां जो है पंचायत से रिलेटेड है। 44वां जो है 1978 में आया था जनता पार्टी के सरकार में। 42वां इंदिरा गांधी ने लाया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है, लोकटक लेक, ये भारत के मणिपुर में। ऑप्शन बी जो है इसी पर केवल नाम जाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का पहला जो है, भारत का पहला जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो है प्रमोट करता है। तो ये करता है बंधुता को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेटर्निटी को, सॉवरेनिटी को नहीं, ये आंसर जो है नहीं है, फ्रेटर्निटी को करता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है आपको फ्रेटर्निटी को जो है ये प्रमोट करता है। हमारा उद्देशिका जो प्रियम्बल है वो किसने प्रपोज किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष रखा था 13 दिसंबर 1946 को। उसी पे जो है हमारा ये बेस है। तो ये जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ये वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सभी डेटा को फिल्टर करता है? फायरवॉल। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए शब्द है। तो वो कौन सा है जो स्ट्रेटजी जो यूज़ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑडियंस से जो है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए? तो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो आसान सा सवाल है, दैट इज थिम्पू जो है भूटान की कैपिटल है। भारत में सबसे लंबे नदी पुल कौन सा है? तो भारत में जो है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो है वो कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु जो है आपको है ये लोहित नदी पर जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कब पेश की? तो KCC किसान क्रेडिट कार्ड जो है कब पेश हुआ? तो ये हुआ अगस्त 1998 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो ये जो है भारत और भूटान के वियतनाम के बीच जो पार्टनरशिप है उससे किस तरह का जो है चेंज आएगा सिक्योरिटी में? तो ये हो जाएगा आपको रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर जो है तो बाय इंक्रीजिंग डिफेंस कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो जून 2024 में विपक्ष के नेता कौन बन गए? तो राहुल गांधी जो है वो बन गए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो ये लिखा था अमीर खुसरो जो है उन्होंने लिखा था। और मोस्टली ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है हुआ करती था और उनको टाइटल भी दिया था तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसका काम क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो रिन्यूएबल है तो इसका काम क्या हो सकता है? आपको ऐसा काम हो नहीं सकता है जो न्यूक्लियर पावर वाले पे हो नहीं सकता है, फॉसिल फ्यूल का नहीं हो सकता है। तो ये जो है प्रमोट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये जो है टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म इफोर्ट के लिए जो है किसको जो है जिम्मेदार माना जाता है? रिस्पॉन्सिबल बॉडी है तो इंटरपोल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये है UNCCT, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द GST रेट फॉर नेसेसरी आइटम्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड ETC? इस पे GST कितना लेती हैं निर्मला जी? तो ये जो लेती हैं 5%, 5% जो है GST लेती हैं। जो दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो नासा का जो है मैन्ड मिशन है और ये चंद्रमा पे जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आर्टेमिस है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा का ये मिशन है आर्टेमिस जो कि मून पे जाएगा, मून मिशन है। सबसे पहले चांद पे जाने वाले आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया का क्या था? चंद्रयान 3। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है उसका काम क्या है? वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? तो वो करता है फ्यूज, ये बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा जो है वो करना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपको सड़क मार्ग, रोडवेज से। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। लाइट ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो दिवाली को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हुआ। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो GST में किस प्रकार का टैक्स होता है? तो वो होता है सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा कर।
निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो बेसिक एजुकेशन के बारे में सबसे पहले जो है किसने कहा था ये? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख जो है उत्पादकता था? तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा टफ, मतलब इसलिए कि 2020-21 का पूछ रहा है, तो उस वक्त जो था वो मध्य प्रदेश था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है सलमान रश्दी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलमान रश्दी। सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे कम जो है सेक्स रेशियो किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, 876 है। सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा केरल में। जनसंख्या का घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व डी का जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है संख्या अपॉन स्पेस। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या अपॉन स्पेस जो है इसका आपको होता है कितने में कितना किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग जो है वो जनसंख्या घनत्व बताता है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचों को कैसे बढ़ाता है? तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से जो है आपको इंटरनल सिक्योरिटी को जो है आगे बढ़ाता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, बाय इम्प्रूविंग आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी वजह से इनको सरदार का उपाधि दिया था वहाँ की महिलाओं ने। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डैश स्थान दिया गया था? तो ये कैमा स्थान दिया गया था? तो ये चौथा स्थान दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन जो है तिब्बत पे कब आक्रमण किया था? तो 1950 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है किस जीव को, किस ऑर्गेनिज्म को? शेर को तो माना नहीं जाता है, जेब्रा को माना नहीं जाता, केचुआ को भी नहीं, तो ये मेढक। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो है हमारा आपको बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमारा जो है सेक्शन था जो हमने डिस्कस किया। आगे भी जो है दूसरे सब्जेक्ट का हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो है हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है से कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है। तो ये 23 तारीख की ही बात हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा 240 245 ऐसा कुछ नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं जा रहा है। आपका फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, उस हिसाब से फिर जो है कट ऑफ जाएगा। तो अभी जो है सिर्फ एग्जामिनेशन के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात हम कर रहे हैं और 23 अगस्त का, और उसके आगे की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये मुश्किल, जिससे पूरा आज हो जाने दीजिए एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये 210 जो है आपको मुझे लगता है 210 11 तक जो है होना चाहिए। 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो वो आप माइंड में रखिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो आगे फिर जो है दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहाँ भी आपको जो है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट और यूपी एग्जामिनेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर जो है डिटेल्ड एनालिसिस हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता रहेगा। या फिर आप जो है अपने स्टडी को जो है एक अच्छे तौर पे करना चाहते हैं, अपने स्टडी को सिंक्रोनस वे में जो है हमने डिस्कस किया था कि तो आप जो है हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और अगर आप मुंबई में हैं तो यहाँ इस सेंटर पे, या पुणे में हैं तो आप इस सेंटर पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।